हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट पार्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और जो भी हम डिस्कशन रहेगा हमारा, तो वो बहुत बेसिक रहेगा। ओके, हम बेसिक से लेके चलेंगे, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, बट आज के जो लेक्चर में हमारा बेसिक ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अगर आपको पहले से ही सिंपल इंटरेस्ट के ये कॉन्सेप्ट आते हैं, बेसिक चीज़ें आपको पहले से आती हैं, तो मुझे लगता है आपको नहीं यहाँ पर रुकना चाहिए, आप जा सकते हैं और यहाँ पर जो बेसिक स्टूडेंट है वो यहाँ पर बने रहिए, क्योंकि ये लेक्चर बेसिक बच्चों के लिए है जिनको बेसिक चीज़ें नहीं आती। ओके, बहुत सिंपल चीज़ों का हम इसमें डिस्कशन करेंगे और बेसिक चीज़ों में हम जो हमारे पास जो फ्रैक्शनल थ्योरी होती है, जो फ्रैक्शन से जो परसेंटेज में मैंने आपको पहले सिखा दिया है। परसेंटेज देखो, एक बात और मैं बता दूं, अगर आपने परसेंटेज के लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देखो, आपको प्लेलिस्ट में सारा का सारा मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप परसेंटेज देखने के बाद सिंपल इंटरेस्ट देखते हो ना, तो यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि परसेंटेज के बहुत सारे कॉन्सेप्ट में इसमें यूज करूंगा और परसेंटेज की जो फ्रैक्शन मेथड होती है उसको बहुत ज्यादा मैं यूज करूंगा सोल्व करने के लिए। तो पहले हम समझते हैं बेसिक टर्म। ओके, इसकी क्या होती है। तो सबसे पहले हम करते हैं ब्याज के ऊपर। ब्याज, हमारे पास जो ये ब्याज है, जो ब्याज की जब हम बात करते हैं तो ब्याज होता क्या है। ब्याज एक ऐसा अमाउंट होता है जब आप किसी से कोई अमाउंट लेते हैं। मान लो मैंने अपने किसी दोस्त से 100 रुपए लिए, ठीक है। 100 रुपए लेने के बाद एक साल मुझे उसे 110 रुपए देने पड़े, यानी कि मेरे को 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े। ये जो 10 रुपए मैंने एक्स्ट्रा दिए ना, वो मेरे से ब्याज लिया गया है। ठीक है, मतलब मेरे को एक्स्ट्रा जो अमाउंट दिया जाता है, जो आप पहले अमाउंट लेते हैं ना, उसके जो एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं वही आपके पास ब्याज होता है। और ब्याज को हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक ब्याज होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की तो क्लास है नहीं, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशन भी नहीं करेंगे। तो आज जो डिस्कशन रहेगा हमारा वो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में रहेगा। ठीक है, बस आप ये समझ लीजिए कि जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है वो हमें ब्याज के रूप में देना पड़ता है, वही क्या होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होता है। और ठीक है, तो अभी ये डिपेंड करता है सबसे पहले किसके ऊपर, सिंपल मतलब प्रिंसिपल के ऊपर, जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होता है। अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, सबसे पहले समझने की बात यह है कि जो हमने अमाउंट लिया है, जो हमने अमाउंट लिया या अमाउंट दिया, जब हम मान लो मैंने 100 रुपए लिए किसी से और 100 रुपए लिए, उसके ऊपर मुझे पैसे देने पड़े, वो था ब्याज। ठीक है, लेकिन जो ली गई अमाउंट है, जो लिया गया अमाउंट है, वही हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। और एक बात और मैं इसमें बता दूं, जो बेसिक बात है इसमें वो ये है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब बदलता नहीं है। अपने आप जितना लिया उतनी रहता है, प्रिंसिपल अमाउंट कांस्टेंट रहता है। मतलब आपका ब्याज बढ़ सकता है, आपके साल बढ़ सकते हैं, आपका क्या बढ़ सकता है, जो आपका लास्ट में अमाउंट आएगा, यानी कि जो देना पड़ेगा, यानी कि मिश्र धन या अमाउंट, ठीक है, वो आपका बढ़ सकता है, घट सकता है। बट प्रिंसिपल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रिंसिपल कांस्टेंट रहता है। बस ये चीज समझनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी इस चीज की। ओके, फिर सेकंड बात करते हैं हम रेट की। रेट क्या होता है भाई, ये रेट, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे पी से करते हैं, मतलब जो हमारे प्रिंसिपल होता है इसको और पी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब रेट क्या होता है, जब आपने क्या 100 रुपए लिए, तो आपको जिसने दिए ना, उसने कहा भाई 100 रुपए ले तो जा, लेकिन तेरे से जो मैं लेंगा ना, वो जो इंटरेस्ट लेंगा वो 10% का लेंगा। मतलब 10% का जो इंटरेस्ट लूंगा मैं, वही क्या है आपके पास रेट है। मतलब उसने रेट रख दिया 100 रुपए पे 10 रुपए लूंगा एक साल के। मतलब इसमें जो मोस्ट टर्म है वो रेट ही है। मतलब जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे ना, सबसे जो बेसिक और मोस्ट टर्म रहेगी ना, वो इंटरेस्ट रहेगी, यानी कि सारा चैप्टर इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो उसने जो कहा, वो कहा कि 10% उसने फिक्स कर दिया, भाई 10% मुझे लेने लेना तेरे से। ठीक है, अब वो 1 साल का मतलब 1 ईयर की बात करेगा। ठीक है, अब वो ये भी कह सकता है 2 साल का मैं 10% लूंगा तो 1 साल का 5% हो गया। तो हम जो इसको काउंट करते हैं, इसको जो कैलकुलेट करते हैं, वो ईयरली करते हैं। ठीक है, तो 10% यानी कि रेट की बात समझ में आई कि रेट क्या होता है। तो रेट वो होता है जो डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा, देने वाले के द्वारा। देने वाला डिसाइड करता है कि उसको कितने रुपए का इंटरेस्ट लेना है, लेने वाला तो भाई लेता ही है बस। ठीक है, उसके हाथ में नहीं होता रेट डिसाइड करना कि कितने परसेंट पर लेना है, कितने परसेंट पे देना है, ये तो देने वाला डिसाइड करता है। ओके, ये चीज भी समझ लेनी है आप लोगों को। फिर आते हैं टाइम। टाइम की क्या बात है भाई, टाइम की तो पता चल गया। जैसे आपने क्या किया, 100 रुपए लिए, 100 रुपए लिए, रेट क्या रहा आपके पास, 10% का रेट रहा। लेकिन टाइम कितने कितने टाइम के लिए लिया आपने, आपने मान लो 5 साल के लिए लिए, 5 साल के लिए, ये हो गया आपका ईयर। ठीक है, तो जो रेट है ना आपके पास
साल के हिसाब से बढ़ेगा, वो हम अब बाद में समझेंगे, अभी हम बेसिक टर्म समझ रहे हैं। अब आते हैं हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारे पास? सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जो आपने अमाउंट लिया, रेट के हिसाब से अमाउंट के ऊपर एक एक जो अमाउंट बढ़ा, एक तो आपने एक अमाउंट लिया, कुछ पैसे लिए, रेट के हिसाब से उस पर कुछ पैसे बढ़ाकर दिए, मतलब जैसे आपने 110 रुपए दिए, तो वो जो पैसे आपने बढ़ाकर दिए 10 रुपए, वही क्या आपके पास क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब साधारण ब्याज है जो आपने ब्याज लिया है। ये बात समझ में आई? मतलब जो अमाउंट लिया गया होता है और उससे बढ़ाकर जो दिया गया होता है, बढ़ाकर देने वाला, मतलब सात टोटल नहीं, जो बढ़ाकर गया है, बढ़कर जो गया है, ठीक है, बढ़ा हुआ जो अमाउंट है वही क्या आपके पास? साधारण ब्याज, ठीक है, वो साधारण ब्याज हो जाता है। अब आते हैं हमारे पास जो हमारे पास अमाउंट होता है, मतलब मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन क्या होता है? जो आपके पास अमाउंट आपने लिया था और जो अमाउंट बढ़ाकर दिया आपने, मतलब टोटल जो अमाउंट है वो क्या होता है आपके पास? अमाउंट, मतलब मिश्र धन होता है। ये बात समझ में आ गई? देखो अमाउंट हमारे पास, हम इसको अमाउंट यूज कर लें, लेकिन अमाउंट तो एक राशि भी है ना हमारे पास, हम एक अमाउंट को राशि भी कहेंगे ना। तो हमारे पास इसीलिए जो आपका प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को मिलाकर, सिंपल इंटरेस्ट को मिलाकर जो बना वो क्या हो गया हमारे पास? मिश्र धन हो गया, ठीक है। मूलधन को मिलाया और ब्याज को मिलाया, दोनों को मिलाने के बाद जो मिला हमें, जो हमने दिया या मिला, वो क्या हमारे पास? मिश्र धन हो गया। अब हम बात करेंगे कि इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये निकालते कैसे हैं। अगर हमें प्रिंसिपल निकालने की जरूरत पड़ती है तो कैसे निकालेंगे, एसआई निकालने की जरूरत पड़ती है तो कैसे निकालेंगे। एसआई क्या हमारे पास? साधारण ब्याज, इसको एसआई से डिनोट करेंगे, ओके, और इसको ए से डिनोट करेंगे और इसको टी से डिनोट करेंगे, इसको आर को। ये चीजें भी आपने समझ लेनी है, ओके। ये सारी यहाँ पर क्लियर हो गई, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो भाई इसको ध्यान से देखो लेक्चर को, क्योंकि कोई भी बात मैंने आपको अभी ऐसी नहीं समझाई है जो आपको समझ में ना आए, बहुत सारी बेसिक चीजें ही समझाई हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज पर। क्या है हमारे पास नेक्स्ट चीज? क्या रहेगी? हम किसी चीज को फाइंड कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं, हम उस चीज को कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे बात करते हैं हम एसआई की। जब हम एसआई की बात करते हैं कि एसआई को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तब क्या होगा? तो एसआई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है हमारे पास P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखो एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझना है। ये फॉर्मूला आपको लग रहा होगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं है, ये एक कैलकुलेशन है। किस कैलकुलेशन को डायरेक्टली कैसे करेंगे? क्या हमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। आप बिना फॉर्मूले के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं कि फॉर्मूला नाम की भी कोई चीज होती है सिंपल इंटरेस्ट में या कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। सारी चीजें आप ऐसे ही आसानी से निकालते चले जाओगे। लेकिन एक बार फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जब सिंपल इंटरेस्ट ये हो जाता है तो आप यहां से रखेंगे, यहां पर रखेंगे क्या? आपके पास जो इनिशियली अमाउंट होता है, मतलब प्रिंसिपल होता है, यहां पर जो दर होती है, यहां पर जो टाइम होता है, ठीक है, और यहां पर जो हमारे पास 100, यानी कि इसको मैं ये भी लिख सकता हूं P इंटू आर परसेंट इंटू टी। मतलब परसेंट का मतलब क्या होता है? जब आपने परसेंटेज का पढ़ा होगा चैप्टर, तो इस सिंबल को हटाने के बाद डिवाइड में 100 लेके आते हैं, तो बस वही 100 यहाँ पर आया हुआ है, ओके। अब बात करते हैं हम, अगर हम प्रिंसिपल निकालते हैं तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे कि भाई ये प्रिंसिपल यही रहने दो, बाकी ये सारे जितने टर्म है उधर पहुंचा दो। तो एसआई के साथ में 100 तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यही तो होता है तरीका हमारे पास, और ये दोनों डिवाइड में आ जाएंगे, आर इंटू टी, ऐसे प्रिंसिपल निकाल देंगे। अगर मुझे आर निकालना है, रेट निकालना है, तो रेट कैसे निकालोगे कि भाई एसआई की मल्टीप्लाई के साथ में 100, क्योंकि ये एसआई के साथ में 100 से चला जाएगा, बाकी टी और पी क्या करेंगे? ये वाला टी और पी क्या नीचे आ जाएंगे, तो यहां पर कितना आ गया? P इंटू टी, ओके। अगर मुझे टाइम निकालना है तो एस आई की मल्टीप्लाई किसके साथ में करूंगा? मैं 100 के साथ में करूंगा, और बाकी जो बचे हुए हैं क्या? टी को यहीं रख देता हूँ, पी और आर नीचे रख देता हूँ। लो जी, बस कुछ भी तो नहीं किया, बस इसी को घुमा फिराकर सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। और जो हमारे पास अमाउंट होता है उसका तो हमें पता ही है भाई, जो पी है और प्लस क्या हो जाएगा? एस आई है, तो ये निकाल सकते हैं। अगर एस आई नहीं दिया हो, अगर आपको एस आई नहीं दे रखा, तो कैसे निकालेंगे अमाउंट, मतलब मिश्र धन? तो अमाउंट निकालने का हमारे पास क्या तरीका होगा मिश्र धन को? देखो इसको भी ध्यान से समझ लेना। ये सारी चीजें अभी जो मैं बता रहा हूं ना, इनको बहुत शॉर्ट तरीके से भी मैं समझाऊंगा कि डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, लेकिन इन्हीं चीजों से ये सब चीजें काम आएंगी। उसमें ऐसा नहीं है कि इनके बिना निकाल दूंगा, मेथड यही रहेंगे, बस उनको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे हम। अभी क्या है, इसको निकाल देंगे P प्लस एस आई। एस आई को मैं क्या लिख सकता हूँ? एस आई का मेरे को फॉर्मूला पता है, क्या आता है? P इंटू आर इंटू टी, तो मैं लिख सकता हूँ P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, लिख सकता हूँ कि नहीं? अब इसको थोड़ा सा और सॉर्ट कर लूँ, P यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ से कितना बचा? 1 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, ये हो गया। अभी इसको थोड़ा और सोल्व कर लेता हूँ। P 100 की तरह मल्टीप्लाई हो जाएगी, जब एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस
आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखो ये आपका किसका आ गया, ये आ गया अमाउंट का फॉर्मूला। मतलब किसका, अगर आपको क्या नहीं दे रखा, ऐसा ही नहीं दे रखा, तो आप डायरेक्टली ऐसा ही निकालने की जरूरत नहीं कि पहले ऐसा ही निकालोगे फिर पी में जोड़ोगे, कोई जरूरत बात नहीं। 100 में आर टी की मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो और 100 से डिवाइड कर दो। अब देखो इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज़ें बहुत ध्यान से समझेंगे। मैंने माना, देखो सारी चीज़ें निकाल के दिखाऊंगा एक ही क्वेश्चन पे। मैं सबसे पहले लूंगा, मेरे पास है प्रिंसिपल कितना है, मान लो 1000 है, प्रिंसिपल 1000 है, और जो रेट है हमारे पास वो है 10% का। ओके, और जो हमारे यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे, और यहाँ पर टी दे रखा है 2 साल का, 2 ईयर्स। अब मुझे निकालना अमाउंट निकलवाना है, मुझे क्या निकलवाना है, अमाउंट। तो ठीक है, अमाउंट कैसे निकालूंगा, मेरे पास ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या, सबसे पहले मैं 1000 की मल्टीप्लाई करूंगा, पी की जगह 1000 रखूंगा, प्रिंसिपल हमारे पास 1000 है, और यहाँ पर 100। अब क्या है, इन दोनों को डायरेक्टली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अरे यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी है ला करके, 10 की मल्टीप्लाई किससे, 2 से हो रही है ना यहाँ भी, तो क्या लिख दूंगा, 10 की मल्टीप्लाई 2 से करने के बाद 20 अपॉन 100, यही आ गया ना। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा, 100 इंटू कितना आ गया, 120। अरे 100 में 20 ऐड करके लिख दूंगा, तो 1000 है ये, तो 1000 से 1000 कैंसिल, कितना आ गया, 1200। मतलब आपका जो अमाउंट आएगा वो 1200 आएगा। तो ऐसा ही कितना हो गया यहाँ से, अगर ऐसा ही निकालूंगा, मतलब इंटरेस्ट कितना मिला मुझे, ब्याज जो है वो कितना मिला, 1000 था, 1200 हो गया, 200 रुपये का ब्याज मिल गया। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम और क्या कर सकते हैं इन चीजों को। अभी बहुत धीरे धीरे आराम आराम से सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। जैसे अभी क्या है हमारे पास, मैंने अभी बात की, मेरे पास था सिर्फ अमाउंट, मेरे पास था 1200। ओके, मेरे पास एसआई की बात नहीं करते हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं आर की। मेरे पास रेट है, रेट मेरे पास है क्या, 10%। साल मेरे पास कितना है, 2 साल की बात है, ठीक है। तो अभी मैं आपसे कहूंगा प्रिंसिपल निकालिए, प्रिंसिपल निकालिए। तो भाई कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो कैसे निकालेंगे, तो प्रिंसिपल को निकालने का सीधा तरीका ये होगा, जैसे कि आपने फॉर्मूला पढ़ाएगा। देखो मैं बिना फॉर्मूले के कैसे निकालूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में सारी चीजें पहले से ही हैं। तो मैं निकालूंगा 1200 की मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, और डिवाइड में किसका कर दूंगा, 2 साल यानी कि 120 से डिवाइड कर दूंगा, तो सॉरी 120 से, तो 10 ये गलत हो गया, तो 10 से 10 कैंसिल, और 12 से ये कितनी बार कट जाएगा, 1, तो 100 कितना आ गया, 1000 हो गया। तो मेरे हिसाब से ये आ गया। ये मैंने कैसे निकाला, क्योंकि मुझे पहले से ही सारी चीजों का पता है। कैसे पता है, क्योंकि मेरे को पता है अमाउंट इक्वल होता है पी, और यहां पर कितना हो गया, 100 प्लस आर टी अपॉन 100। ओके, तो जब मैं पी की बात करूंगा, पी की, तो ये तो हो जाएगा ए के साथ में चले जाएगा 100 यहाँ पर, और डिवाइड में कितना चला जाएगा, 100 इन प्लस आर टी। ओके, यही तो चला गया, यही तो पी हो गया। तो मैंने अपने दिमाग में कैलकुलेट किया कि 100 तो यहाँ पर रहता है, और इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई, 20। तो इनको ऐड करके मैंने 100 में यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर 120 लिख दिया। ओके, और यहाँ पर मैंने बाकी चीजें वैसे की वैसी रख दी। तो कुछ किया क्या मैंने, नहीं किया ना। मैं क्या समझा रहा हूँ वो समझ रहे हो आप, कि मैंने जो हमारे पास अमाउंट था वो तो मैंने ऐसे ही रख दिया 1200 इंटू 100, और जो 100 में इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रख दी, 10 की और किसकी, 2 की, मतलब टोटल यही तो आ जाएगा। तो 10, ये कितना आ गया, 20 में क्या जोड़ दिया मैंने, 100, तो 120 ऐसे रख दिया। तो 120 से कट गया 10 बार 100। तो मैंने क्या किया, बस ये कैलकुलेशन आपको दिमाग में रखी, ये सारी चीजें हमें समझनी है। अभी देखो ये जो मैं समझा रहा हूँ ना, ये अभी फॉर्मूले बेस्ड समझा रहा हूँ। अभी मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा सारी चीजों को कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे दूसरा तरीका क्या है, अभी पहले और चीजों को समझाता हूँ। देखो जो हमारे पास रेट है, उसको रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। रेट है क्या, रेट वो है जो प्रिंसिपल पर आपको ब्याज मिलता है, वही क्या है, रेट है, उसकी रेस्पेक्ट में, प्रिंसिपल की रेस्पेक्ट में। तो अभी क्या है कि जो रेट है, अगर मान लो 2 साल की बात करें, हम कर रहे हैं 5 साल का, 5 साल में 10% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है, ये रेट है। तो आप क्या इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना क्या, 50%, यानी कि रेट आपकी 50% हो जाएगी। जैसे आपको कह रखा है प्रिंसिपल 1000 दे रखा है, ठीक है, 5 साल दे रखे हैं, ठीक है, रेट दे रखा 10%। ओके, तो आप क्या करोगे, आप जरूरी नहीं आपको फॉर्मूला लगाना है, आप डायरेक्टली ये समझो कि हमारे पास रेट जो है वो मतलब जो अमाउंट है 1000 है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, और जो रेट है आपकी डायरेक्टली कितनी हो जाएगी, मतलब 1 साल में 10%, तो 5 साल में 50%, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप डायरेक्टली इसका 50% निकाल सकते हो। तब आपका भी, तब भी फिर भी क्या आएगा, आपका ब्याज ही आएगा। बात वही है, सेम टू सेम।
अरे फिर भी वही चीज आएगी, ठीक है। तो यहाँ से 2020 कितना गया 500, जो 500 रुपए का क्या आया आपको SI, मतलब आपका रेट इंटरेस्ट आया, ब्याज आया। ये बात समझ में आई? क्या समझा रहा हूँ? अरे चीज तो ये भी वही थी, कैसे थी कि आपके पास जो SI होता है वो था P इंटू आर इंटू 2/100। तो मैंने कुछ क्या बस मैंने P की जगह P रख दिया, ये रख दिया, और T और R की मल्टीप्लाई की, कितनी आ गई 50। अरे T कितना है आपके पास 5 और रेट कितना 10%, तो T और R की कितनी 50, 50 को 100 लिख दिया। तो ये सारे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट जो भी है सब एक ही तो है, इसमें कुछ बदलाव तो नहीं लाना ना, कुछ भी बदला हुआ तो नहीं है, बस हमने इनको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने के तरीके से प्रैक्टिस से सीख लिया, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस से करेंगे, जब आपको फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई कहीं भी। जैसे आगे और चीजों को समझाता हूं मैं आपको, हर एक चीज को ध्यान से समझते चले। जैसे मैंने बात की, अभी मैंने बात की, जैसे रेट की बात की मैंने, मेरे पास थे 1200 रुपये, ये है मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट, क्या है ये प्रिंसिपल है, और मैंने जो ब्याज दिया वो 15% के रेट से दिया, 15% के रेट से ब्याज दिया, और कितने साल के लिए 3 साल के लिए दिया, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, ठीक है। तो मुझे मेरे पास ब्याज कितना आएगा, SI कितना आएगा, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट 45%, तो 1200 का 45% निकाल दो भाई, आ गया आंसर, ठीक है। 2020 काट दो, 12 12 पंजे 60, ओ ठीक है, ठीक है, 12 पंजे 60 और 12 चौक 48 और 60 कितना हो गया 54, तो 540, मतलब ये ब्याज आ गया 540 आपका SI, ठीक है। अगर आपसे कहता वो कि आपने ये नहीं निकालना, सिर्फ अमाउंट निकालना है, डायरेक्टली क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकाल लेते, कैसे 120 वो 1200 और क्या 100 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई थी ना, तो 45 145 अपॉन 100, लो जी ये भी आ गया। कैसे 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 6 कितना हो गया 54, और 12 और 5 कितना हो गया 17, 1740 आ गया भाई। अब जब 1200 में 540 जोड़ेंगे 1740 ही आएगा ना, तो ये कितना गया अमाउंट। कैसे आया ये सब, कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि ये चीज मैंने पहले ही सिखाई है आपको कि आपने ये फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पढ़ना। ये कैसे आया, ये आया कि P था और 100 प्लस कितना था RT अपॉन 100 था, तो मैंने क्या किया RT की R की T से मल्टीप्लाई की, कितना गया 45, और 45 को 100 में जोड़ दिया 145 लिखा, डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। तो बात समझ में आई क्या समझा रहा हूं मैं आपको? बाकी ये चीजें मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आप ज्यादा टाइम नहीं ले सके उसमें, सारी चीजों को मैं इसलिए डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। जो बच्चे ज्यादा होशियार बनने का ट्राई करते हैं ना, वो सारी चीजें ये सारी चीजें उनको प्रॉब्लम करती हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला लगाते हैं, कुछ करते हैं, बहुत टाइम यूज कर लेते हैं, ठीक है। आपको ये सारी चीजें समझनी है। अगर आपको एक बार में अभी समझ में नहीं आ रही ना, तो वीडियो को दोबारा देखना, दोबारा भी ना है तो तिबारा देखना, लेकिन हर एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। अगर ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, आप यकीन मानिए परसेंटेज क्या, कोई भी चैप्टर, ये क्या जो आपके पास क्या चल रहा है अभी, सिंपल इंटरेस्ट नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई भी चैप्टर आप बहुत आसानी से सोल्व कर लेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीजें हर जगह आपको काम आने वाली हैं। नेक्स्ट में क्या करेंगे देखो, अब मैं और कॉन्सेप्ट सिखाता हूं आपको, और को क्या कॉन्सेप्ट रहेंगे वो चीजों को देखो। ये मैं थोड़ा साफ कर देता हूं, ओके। अब यहां से अभी जैसे अब आते हैं हम फ्रैक्शन के ऊपर कैसे सोल्व करते हैं। तो फ्रैक्शन के कैसे करते हैं, जैसे मैं इसको फ्रैक्शन मेथड से करता हूं, इसी को अब ये करता हूं, जो हमारे पास रेट होता है, जैसे मान लिया 10% का रेट है, तो 10% की फ्रैक्शन बनाओ, क्या होती है 1/10। तो यहां पर ये जो काम करता है ना, वो प्रिंसिपल का काम करता है। किसका करता है, प्रिंसिपल का। अब ये जो काम करता है वो इंटरेस्ट का काम करता है। किसका काम करता है, वो इंटरेस्ट का। याद रखना ये चीजें, ठीक है। ये इंटरेस्ट का काम करेगा, ये प्रिंसिपल का। तो मतलब क्या निकल का आया कि अगर ये 10 प्रिंसिपल है, एक इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, तो ये जो हो गया आगे को एक जोड़कर 11 क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया। ये क्या हो गया आपके पास, प्रिंसिपल हो गया। तो यहां तक कोई दिक्कत, ये काम करेगा प्रिंसिपल का, ये इंटरेस्ट का 1, और ये क्या हो गया आपके पास, अमाउंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपका क्या है 100 रुपए इंटरेस्ट है, 100 रुपए अमाउंट है, आपके पास प्रिंसिपल है, ओके। आपको 15% का क्या लगा, 15% का रेट था, ओके, 15% का रेट था। तो अभी आपका अमाउंट क्या होगा, क्या पूछ रहा मैंने, अमाउंट। तो देखो कैसे निकालेंगे, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, कितनी होती है 3/20। ये चीजें मैंने परसेंटेज में सिखा दी, ध्यान से समझना। तो अभी ये क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल, तो 20 हो गया प्रिंसिपल, 3 जोड़ करके क्या लिख दिया मैंने, 23 क्या हो गया आपके पास, अमाउंट,
क्या हो गया, अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो अब देखो इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी, 100 रुपए, इसकी वैल्यू 100 रुपए दे रखी है, तो कितनी गुना दे रखी है, 5 गुना, मतलब 20 की वैल्यू 100 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 20, मतलब 5 गुना दे रखी है, 5 हो गई, एक की वैल्यू कितनी होगी 5, तो 23 की वैल्यू निकाल लो। 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 15, 5 दूनी 10 और 11 है, तो 115। तो ये बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत? तो भाई ये कैसे हुआ, ठीक है, ये चीजें आपको कैसे समझनी है, अच्छे से समझनी है, हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, यार क्वेश्चन ही आ गया, अभी तो और कुछ समझाना था। ठीक है, जैसे मैं अभी थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ, यहाँ समझा देता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ। चलो यहाँ पे मैंने समझाया, देखो जैसे कि अभी फिर से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैंने लिया कि मेरे पास प्रिंसिपल 200 रुपये है, क्या है 200 रुपये, आपका जो ब्याज है वो लगा, आपका रेट है आपके पास, रेट है 10%, ठीक है, 10% रेट है, 2 साल, 2 साल में, ठीक है, 2 साल है आपके पास। अब आपको कितना अमाउंट मिलेगा, मतलब आपके पास मिश्र धन कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले तो रेट आप क्या लगाओगे, 2 साल मतलब 10% नहीं लगाओगे, टोटल रेट हम मतलब साल के हिसाब से लगाते हैं। एक साल में कितनी लगी 10%, तो 2 साल में लग गई 20%, तो हमारे पास रेट जो आया वो 20% आया, ओवरऑल रेट जो निकली 20%, तो 20% की फ्रैक्शन बनाएंगे हम, 20% की होती है 1/5, तो 5 रुपए से कितना हो गया, 6 हो गया, एक का इंटरेस्ट लगा तो एक का इंटरेस्ट हो गया, ये इंटरेस्ट ही तो हो गया, एक 5 रुपए थे 6 रुपए हो गए, तो 5 रुपए की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 200 रुपए, तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एक की कितनी हो जाएगी, 5 की 200 है तो 40, 5 से डिवाइड कर देंगे 200 को, 40 आ गई। अब कितनी निकालनी है, 6 की निकालनी है, 6 के हमारे पास अमाउंट है तो निकाल लो, 6 24 240 आ गई, मतलब 40 रुपए का आपका क्या लग गया, ऐसा ही लग गया, कुछ भी निकाल सकते हैं आप, 40 रुपए का ऐसा ही लग गया, मतलब इंटरेस्ट लग गया, 240 अमाउंट आ गया, 200 रुपए थे, बस लो जी हो गया क्वेश्चन। आपको जैसे ठीक लगे वैसे करो, मुझे कॉन्सेप्ट सारे सिखाने हैं आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, आपके पास 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, तो आपको कैसे करोगे? सबसे पहले तो कितना रेट कितना है, 10%, यही तो है 10% का रेट। साल कितने हैं, ईयर की बात करें, टाइम कितना है आपके पास 3 साल, और पी कितना है 500 रुपए, तो कैसे निकालोगे भाई? सीधा सीधा निकाल दो, पी यानी कि 500 गुणा 10 गुणा 3/100। एक तो तरीका ये हो गया आपके पास, कितना हो गया 5 या 15, 150 रुपये, 150 रुपये आपका आ गया ब्याज। दूसरा तरीका देखो, दूसरा कैसे निकालोगे भाई? सीधा इनकी मल्टीप्लाई कर दी, रेट टोटल रेट कितना हो गया, 3 साल है, एक साल का 10% है, टोटल कितना हो गया 30%, तो 500 का 30% निकाल दो भाई। 500 का कितना निकाल दिया मैंने, 30% निकाल दिया, कितना आ गया आपके पास 150 आ गया। एक तरीका ये हो गया भाई, ओके कोई दिक्कत नहीं। तीसरा तरीका देख लो, रेट कितना आपके पास, एक साल का 10% है, एक साल का 10% है, 3 साल का कितना हो गया 30%। 30% की फ्रैक्शन क्या आएगी, 30% की फ्रैक्शन होती है आपकी 3/10। ये फ्रैक्शन बनानी सीख लेना, अगर नहीं आती है तो ठीक है, कैसे निकालते हैं इसकी, जो डिवाइड कर देते हैं 100 से 30 को, तो 1 0 से 1 0, 3/10 बचा, ठीक है। तो अब 3 से ब्याज कितना लगा, 3 रुपए, रुपए कितने थे 10, तो 10 से कितने हो गए 13, ओके। दे क्या रखा आपके पास, दे क्या रखा आपके पास, तो ब्याज कितना मिला, 3 रुपए का ब्याज मिला, कितना दे क्या दे रखा आपको, 10 रुपए की वैल्यू दे रखी है 500 रुपए, अरे यही तो आपका प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल हमारा 10 है और उसका कितना 500, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 50, अरे 50 गुना ही तो हो रहा है, तो ब्याज कितना मिला 3 रुपए, 3 की मल्टीप्लाई कर दो, किससे 50 से, 50 से 3 की करेंगे 150, ये हो गया एक तरीका। ये तरीका हालांकि अभी आपको टफ लग रहा होगा इनके मुकाबले, लेकिन ये सिर्फ, हाँ यहाँ पर तो आप जरूर नहीं है कि लगाएं, यहाँ पर तो ये सबसे बेहतर रहेगा। सॉरी क्या हो गया भाई, ये 1 मिनट, अरे किधर जा रहा है यार क्वेश्चन, हाँ यही है ना, यहाँ पर तो ये सबसे बेहतर रहेगा। क्या हो गया ये, सॉरी डियर्स, ठीक है, ये वाला सबसे बेहतर रहेगा। बाकी आप इसको मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि इसकी हमें बार बार जरूरत रहेगी, क्योंकि ये ऐसे बहुत सारी जगह ऐसे लगाएंगे इसको जहां पर ये थोड़ा टफ लगेगा और ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ले भाई ये क्या चक्कर पड़ गया भाई, कोई बात नहीं, इसको हम साफ करना जानते हैं। आ जाते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होता है, 120 हो जाएगा। तो आपने बताना है कि भाई ये ब्याज दे रखा है, मतलब हमें एसआई दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है, और प्रिंस एसआई कितना दे रखा है, 120, ये तो रखा है साधारण ब्याज, ये है 120 हो जाएगा। तो आपने बताना क्या है, किस साधारण ब्याज की दर से, दर पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, तो दर कैसे निकालेंगे, हमें पता नहीं, निकालना है, ये तो निकालनी है हमने। और क्या दे रखा है आपके पास, प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 600, और टाइम दे रखा है कितना, 10 साल। कोई बात नहीं, बिल्कुल है आपके पास तरीका, क्या फॉर्मूले वाला, कि एसआई की मल्टीप्लाई करो किससे, 100 से, अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास, प्रिंसिपल इंटू टाइम इक्वल टू आर, ये शुरू में फॉर्मूला लगवा दिया तो आप यहां से कर सकते हो। तो ये कितना, ऐसा कितना, 120 इंटू 100 अपॉन कितना आ गया, पी कितना दे रखा है, 600, और इंटू कितना दे रखा है आपके पास, 10 साल। तो यहां से कितना आ गया आपके पास, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दिया, 6 से 2 बार कर दिया, तो 2% आ गया। कितना आ गया, 2%। क्या हम किसी और तरीके से कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं, देखो कैसे। अरे एक बात बताओ, 10 साल है, कितने 10 साल में कितना मिला, 120 मिला, तो एक साल में कितना मिला होगा भाई, जब 10 साल में 120 रुपये मिले तो एक साल में कितने मिलेंगे, 12 रुपए, मतलब एक साल में 12 रुपए मिलते हैं। तो 12 रुपए कितना परसेंट होगा, किसका, 600 का, निकाल लेते हैं, ठीक है, 600 का कितना परसेंट होगा, निकाल दिया, लो जी, 6 से 2% होगा। ऐसे कर लो, जैसे मर्जी करो, क्वेश्चन का आंसर आपका मिलेगा ही मिलेगा। हर एक चीज को इतने अच्छे से सिखाऊंगा आपको, इतनी बेसिक तरीके से सिखाऊंगा, बस आप बने रहिए। और आपसे रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो, थोड़ा सा सपोर्ट करो, ताकि मेरे को भाई थोड़ा सा मजा आए वीडियो बनाने में, ठीक है, और शेयर वगैरह कर दिया करो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, आते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 800 रुपए की राशि एक वर्ष के लिए 18%, ठीक है, रेट आपका 18% प्रति वर्ष की दर से उधार दी जाती है। ब्याज का पता लगाइए भाई, ब्याज निकालना इसमें तो बहुत आराम से कर दोगे। 800 का क्या निकालोगे, 800 का 18% निकाल दो डायरेक्टली, कुछ मत करो, ठीक है, ज्यादा फॉर्मूला वॉर्मूला के चक्कर में पड़ो। 18 की 8 से मल्टीप्लाई 144, लो जी आ गया, 144 रुपए का रेट आ गया, कोई दिक्कत। दूसरा तरीका, 18% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 9/50, तो 50 से कितने हो गया, 59, 9 रुपए का क्या लगा, ब्याज लगा। तो 50 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 800, 50 की वैल्यू 800, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 से 5 8 16 85। अब ब्याज कितना मिल जाए, 9 रुपए, एक की वैल्यू कितनी होगी, 16, 9 रुपए की कितनी हो जाएगी, 9 की मल्टीप्लाई कर दो 16 से, कितना हो गया, 16 नामा 144। तो आपको जैसे अभी ये वाला टफ लग रहा होगा फिलहाल, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी मैं सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को सीख लेना क्या है इसमें, ठीक है, बाकी जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे कहां पर इसकी ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, 4000 रुपए की राशि 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। तो भाई 5 वर्षों के लिए दी जाती है, टोटल कितना हो गया, 25% की हो गई, सोचने कुछ नहीं, कितना, 4000 पर ब्याज निकालना, तो 4000 पर 25% निकालो, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/4, डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हो, कितना आ गया, 1000 आ गया, लो जी हो गया सोल्व, ठीक है। अब ये कैसे किया भाई, क्योंकि हमें पता है भाई 25%, अगर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 4000 गुणा 25/100, तो बात तो एक ही है, 25 से 4 बार कट गया, लेकिन आप क्या करोगे, 1-2 सेकंड बचा लोगे, कैसे करोगे, क्योंकि हमें पता है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/4, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका, कितना, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/4, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 4 से कितना हो गया, 5 हो गया, 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 4000, ब्याज कितने लगा, 1, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 से डिवाइड कर दो, तो 1 की वैल्यू तो आ गई 4 से डिवाइड करके 1000, लो जी हो गया। अरे भाई जैसे मर्जी करो, डजेंट मैटर, बट आप सीखते रहिए। अगर ये चीजें आपके समझ में अभी नहीं आ रही है ये वाली, तो परेशान मत हो, धीरे धीरे सब सिखा दूंगा आपको, बस बने रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, 1200 रुपए पर 6% वार्षिक दर की वार्षिक वर्ष की दर से 146 दिनों के लिए ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो भाई यहां से एक चीज और मैं आपको समझाऊंगा, इसमें क्या है, जब वो आपको दिनों में दे, जब वो बात करे किसकी, दिनों की, तो उनको सालों में चेंज करना है, कैसे करते हैं, तो एक दिन, अगर एक दिन की बात करें तो इसे साल में चेंज करेंगे, तो 1 से 365 को डिवाइड कर देंगे, साल की बात होगी, ये साल हो गया, बात समझ में। अगर वो 10 दिन की बात करें तो 10 को किससे 365 से भाग कर देंगे, साल हो गया, ये साल में कन्वर्ट हो गया।
अब वो एक चीज ध्यान रखनी है आपको, आपको डायरेक्टली क्या सीखना है, ये 146 ये क्या है 73 का मल्टीपल है। कैसे, देखो ध्यान से समझना, बहुत मोस्ट बात बताने जा रहा हूँ। 73 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 73, आपको 5 तक याद रखना है इसका टेबल 73 का। 73 72 जा 146, ओके। 73 3 जा कितना होता है 1, ये होता है आपके पास 219, ओके। फिर 73 4 जा ये होता है 292, ये होता है 4 के 12 और 4 सत्ते 28 29 से है। 73 5 जा कितना हो गया 365, ये होता है आपका, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि भाई ये सारी टर्म जो लिखी है ना मैंने अभी, यही आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिलेंगी, और ये किस क्या होंगी, ये 365 का मल्टीपल होंगी। मतलब जैसे उसने दे दिया 146 को हम साल में चेंज करेंगे तो 365 का मल्टीपल है कितना, ये 2 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, तो इसका क्या लिख सकता हूँ 2/5 साल लिख सकता हूँ इसका। बात समझ में आई। तो ये इस तरह से क्वेश्चन में दिया होगा। अगर उसने दे रखा है 292 दिनों का ब्याज निकालना है, तो इसको सालों में चेंज करेंगे 292 अपॉन कितना आ गया आपको 365, तो इसको 73 से कितनी बार काट देंगे, इसको 4 बार काट देंगे, इसको 5 बार, ये हो गया इतने साल, ये साल में कन्वर्ट हो गया, ओके। तो इसलिए आपको ये कुछ क्या होनी चाहिए, कुछ मल्टीपल याद होने चाहिए 73 के, जो आप डायरेक्टली सोल्व कर लेंगे। तो अभी हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो अब 1200 का 6% ब्याज लगा दिया आपने, इनटू अब 146 का दिनों में सालों में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 146 को सालों में 2/5, तो ये आ गया 2/5, ये आ गया साल, ओके। और यहाँ पर 100 रहेगा, फॉर्मूला लगा दिया ना हमने, तो ये से ये कैंसिल हो गया। तो अब ये कट रहा, किससे नहीं कट रहा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 12 बारी में 144, 144 को डिवाइड कर दिया 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 0.5 अट्ठे 40, ये आ गया भाई। तो ये इतना ब्याज मिला उसको कि कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये जो आपको समझ में आना चाहिए कि भी दिनों को सालों में कैसे चेंज करते हैं। अब कुछ और चीज समझा देता हूँ, मंथली और समझाता हूँ। मंथ को किस में, ईयर में चेंज करते हैं। तो कैसे होता है, मतलब आपसे कहेगा कि 3 मंथ की बात करेगा वो, 3 महीने को कैसे चेंज करेंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे 12 से, कितना आ जाएगा 1/4। आपसे कहेगा 4 महीने को, 4 महीने का ब्याज निकालिए, 4 महीने का 4 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। आपसे कहेगा 6 महीने का निकालिए, तो 6 को किससे करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 1/2। तो ये बात समझ में आ गई, महीने को कैसे चेंज करेंगे, साल को कैसे चेंज करेंगे। तो ये आपको चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। और ये चीज आप सीखते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस चीज में, ठीक है। ये एक बेसिक सी चीज थी, मैंने क्वेश्चन आने पर आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 5% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में कितनी धनराशि पर 150 रुपए का ब्याज मिलेगा। भाई क्या दिक्कत आ रही है, 150 रुपए का ब्याज कितने सालों में मिलेगा, 5% कितने 2 साल, तो कितनी धनराशि पर, तो पी निकालना है आपने, तो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप कि भाई 150 रुपए ऐसा ही इंटू 100 डिवाइड किससे करेंगे, परसेंटेज कितनी है आपके पास 5, अरे 5% इंटू 2 साल, यही तो आएगा। पी का फॉर्मूला निकालेंगे तो आप, तो कितना आ गया 10 आ गया, 10 से काट दिया 1 0, कितना गया 1500, यानी कि 1500 रुपए की धनराशि पर क्या मिलेगा 150 रुपए का ब्याज मिलेगा 2 साल में 5% की दर से, ओके। ये आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये चीजें शुरू में लिखवा दी मैंने, आपको याद होनी चाहिए ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 400 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई, कोई बात नहीं, फिर कितना इतना 6.25 वर्ष के अंत में, अच्छा ये साल है, कि अंत में कुल राशि इतनी मिली, तो हमें ब्याज कितना मिल गया भाई, इतने रुपए थे हमारे पास, इतने मिल गए, तो ब्याज कितना मिल गया, मतलब ऐसा ही कितना मिल गया हमें 225 रुपए का मिल गया, कोई दिक्कत नहीं आई भाई। साल कितने हैं आपके पास, टाइम कितना है 6, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 6 1/4, अरे ये कितना होता है 1 का 4 भागी तो हो गया ये, इतने साल हो गए ये, ओके। अब और क्या दे रखा है आपको, और प्रिंसिपल आपके पास है, प्रिंसिपल कितना है 400, क्या निकलवा रहा है आपसे, रेट निकलवा रहा है, बहुत आसान है, फॉर्मूला है आपके पास क्या 225 गुणा 100 अपॉन प्रिंसिपल 400 इंटू टाइम कितना है, इसको लिख सकता हूँ 25/4, 6 चौक 24 और 1 25, 25/4 कितना आ गया, ये रेट आ गया। तो 4 तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा ना, तो 25 से 4 बार, ओके, 4 से 100 बार, और ये ऊपर जाएगा ना, ये यहाँ पर, तो इससे ये कट जाएगा 100 से कितनी बार 25 बार, 25 से काट दो 9 है 9 बार, तो 9% आ गया भाई, 9% दर आ गई आपके पास,
कोई दिक्कत थी क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत आसान था, बस आपने चीज़ों को समझ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगर आप सीख रहे हो ना इन चीज़ों को, तो आप पॉज कर करके क्वेश्चन खुद सोल्व करिए। ठीक है, सिर्फ मेरी वीडियो को ना देखिए, पॉज करके सोल्व भी करिए। ओके, अगर आप ऐसे करते हो तो ज़्यादा चांस रहते हैं आपके किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 5% प्रति वर्ष की दर से 500 रुपए कितने समय में इतने हो जाएंगे? तो भाई मुझे नहीं लगता ये मुझे करना चाहिए, आपके लिए रहेगा, आप खुद करके बताएंगे मुझे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास ये है। यदि 1000 रुपए पर साधारण ब्याज में 20 रुपए की वृद्धि होती है, मतलब आपके पास जो प्रिंसिपल था 1000 रुपए था, और साधारण ब्याज मतलब पता नहीं कितना मिलता था, लेकिन उससे जो भी मिल रहा था उससे 20 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है। कब? जब 2 साल बढ़ जाते हैं, तो फिर क्या फायदा हो कि फिर कौन सी दिक्कत आ गई? मतलब 2 साल जब बढ़ जाते हैं, 2 साल बढ़ने पर 20 रुपए फालतू मिलते हैं, मतलब 2 साल में 2 साल की वैल्यू कितनी आ गई? 2 साल में 20 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो 1 साल में कितने मिलते होंगे? 10 रुपए ज्यादा मिलते होंगे। तो परसेंटेज निकाल लो भाई, 10 रुपए ज्यादा मिलते हैं किस पर? 1000 पर। कितना? 100%। तो निकाल दिया, कितना आ गया? 1% आ गया इधर। कौन सी दिक्कत आ गई? अरे जो ऐसा ही है आपका, इंटू क्या लिख दिया? 100 अपॉन प्रिंसिपल। ओके, इंटू कितना आ गया? टाइम। यही तो क्या हो गया? आर हो गया। ये तो आर है आपकी। तो ऐसा ही कितना है आपके पास? 1 साल का ऐसा ही कितना है? 10। और यहां पर कितना है? इंटू 100। और पी कितना है आपके पास? पी तो आपके पास पता है ना, 1000। साल कितना हो गया? 1। तो काट दिया 1000 से, कितना? 1 ही। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो इसको डायरेक्टली, कि जो आपका कितना दे रखा है, 2 साल का दे रखा है, तो 2 साल रख दो यहाँ पर। 20 इंटू 1000, और कितना प्रिंसिपल कितना? 1000, और साल कितने? 2, तो 2 रख दो, एक ही बात है। 1000, 1 2 0 2 0, 1 0 ये कट गया, 2 से एक बार 1, जैसे मर्जी कर लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ये समझ में आ गया कि 2 साल का ब्याज दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है, तो आप रेट निकाल सकते हो। क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है और कुछ भी अंतर नहीं किया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करेंगे ये वाला। और एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रखा मैंने होमवर्क का, तो 3 क्वेश्चन होमवर्क के हो गए, एक ये क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? अगर करते हो तो आपकी अप्रोच क्या रहेगी, आप किस तरह से सोल्व करोगे? ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे, और कल मैं इसको डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को। बाकी का सिर्फ आंसर देखूंगा कि भाई आपने क्या आंसर निकाला। कमेंट्स बॉक्स में देखता रहूंगा, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर आंसर देना। तो ठीक है दोस्तों, आज थोड़ा सा इसके चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो यार। ओके, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।